राम राम भाई सारण, आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है अभी चल रहा है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो इस पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इससे जो है CBSE से या फिर स्कूल बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि 2 नंबर पे बताओ डिफरेंशिएशन, या 1 मार्क में पूछ लिया जाता है इनमें से जो पॉइंट है वो, ठीक है। और MCQ के अंदर मीन्स जेई जो है, नीट जो है कॉम्पिटेटिव बेस के अंदर असर्शन रीजन में भी पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, और मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं आपको ये बता दूं, इसलिए मैंने ये बता दिया। चलो देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर। तो सिग्मा को ऐसे डिनोट किया जाता है, पाई को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये जो है फॉर्म होते हैं एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। जैसे कि ये जो है ऐसे मान लो कि ये जो है ऐसे ओवरलैप होते हैं, या तो एंड टू एंड ओवरलैप होंगे या फिर हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे, ये इनको क्या कहेंगे हम, एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसके अंदर देखो ये एस जो है वो लिए हमने एस स्फेरिकल शेप, एस एक और स्फेरिकल शेप, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो ये हेड टू हेड हो रहे हैं, तो इसे इसमें सिग्मा फॉर्म होगा। अब इसमें एक पी ले लिया नहीं डम्बल शेप, और एक एस ले लिया स्फेरिकल, तो इसके अंदर भी हेड टू हेड हो रहे। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा किस किस के अंदर बन सकता है, SS के अंदर बन सकता है, SP के अंदर बन सकता है, PP के अंदर फॉर्म हो सकता है। वहीं पर पाई बॉन्ड जो है ना वो फॉर्म होगा साइड बाई या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से। साइड बाई या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से क्या समझ आ रहा है, मान लो ये जो है ये है साइड से इसकी, ये इसकी साइड से, तो बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो ये लेटरल या फिर साइड की जो है इनकी ओवरलैपिंग होगी ना, जब बॉन्ड फॉर्म होगा पाई का। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, ये पी लिया, इसके अंदर ये देखो लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है साइड से, इसके अंदर पाई फॉर्म हो गया। इसकी मेन बात ये है कि ये सिर्फ पी और पी जो है उसके अंदर ही फॉर्म होता है। और एक बार ये देख लो कि पी की शेप ऐसी होती है, ऐसी भी होती है, और एक ऐसी भी होती है, मीन्स थोड़ी सी ऐसे इसके जड़ से, जड़ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ये एक्स है ये वाई एक्सिस है। तो ये देखो ये बीच का जो है इसके अंदर इसको नोड कहेंगे, और ये जो है इसको लोब कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो लोब के अंदर मिलेंगे, नोड के अंदर नहीं मिलेंगे, ये बात भी एक इंपॉर्टेंट थी, नोट कर लेना। उसके बाद देखो ये जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से, क्यों? क्योंकि इनके अंदर देखो हमने देखा कि ये जो था एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। देखो एक तो ऐसे हो, ठीक है, अब देखो निकलवाना बहुत मुश्किल, और एक ऐसे ओवरलैपिंग हो, देखो आराम से निकल जाएंगे। और ये देखो ये इतने ढीले छोड़ रखे फिर भी नहीं निकल पा रहे। तो इसका एक कारण ये भी है कि इसके अंदर ज्यादा एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है मोर स्ट्रॉन्गर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वीक होते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो फॉर्म होता है, और वो भी कहां पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होता है। और इसके अंदर होता है अबो या फिर बिलो द प्लेन। देखो ये वाला है, क्या तो ये अबो द प्लेन या ये बिलो द प्लेन, यहाँ पर नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये फ्रीली रोटेटेबल नहीं है, ये फ्रीली रोटेटेबल है, रोटेबल। और क्या है इसके अंदर, एस जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वहीं पर एस जो है वो नहीं बनाते। इसके अंदर पी हमेशा, पी और पी दोनों के दोनों मस्ट है, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ पी जो होगा वो सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड बना देगा। इसके अंदर दोनों का पी होना जरूरी है, वो पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये था इसका डिफरेंशिएशन, और आगे देख लेंगे। वैसे ये कंप्लीट हो चुका है, इनको प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, नोट्स बनाना। थैंक यू।